इंदौर में नवरात्रि पर्व पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरबा पंडालों का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इसी क्रम में इस बार एक अलग ही पहल सामने आई है। इंदौर के फूटी कोठी क्षेत्र स्थित लाडो गरबा मंडल ने अपने पंडाल में ऐसी झांकी तैयार की है जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया है। इस झांकी का उद्देश्य लव जिहाद के मामलों को लेकर समाज, खासकर महिलाओं और युवतियों को जागरूक करना है। पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों की ओर से लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि गरबा पंडालों के माध्यम से समाज को लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर सजग किया जाए। इसी कड़ी में मंडल ने ये विशेष झांकी स्थापित की है। झांकी में देश भर में सामने आए लव जिहाद से जुड़े कई चर्चित मामलों का उल्लेख किया है। इसमें दिल्ली की वो घटना भी दर्शाई गई है जिसमें एक युवती की लाश सूटकेस में बरामद हुई थी। इसी तरह एक अन्य मामले में फ्रिज में रखे कई कटे अंगों को दिखाते हुए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि इससे अपराध केवल किसी व्यक्ति या परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि समाज के लिए भी गंभीर चुनौती है। पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं और गरबा प्रेमियों ने झांकी को गंभीरता से देखा और आयोजकों की इस पहल की सराहना की। लोगों का कहना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ सामाजिक मुद्दों को जोड़कर जागरूकता फैलाना आज की जरूरत है। वहीं आयोजकों का कहना है कि उनकी मंशा किसी धर्म या समाज को आहत करना नहीं बल्कि युवतियों को सतर्क करना है ताकि वे किसी भी प्रकार के छलावे का शिकार न हो। ये पहला अवसर है जब इंदौर के किसी गरबा पंडाल में लव जिहाद को लेकर इतनी स्पष्ट झांकी प्रस्तुत की गई है। इस पहल के बाद संभावना जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में अन्य पंडाल भी ऐसे सामाजिक सरोकारों को अपने आयोजनों से जोड़ सकते हैं। लाडो गरबा महोत्सव के तत्वाधान में ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये समस्त हिंदू संगठन और हिंदू बेटियों को बताना चाहते हैं हम कि जो पिछले कई वर्षों से लव जिहाद के चक्कर में हमारी हिंदू बेटियां हत्या के षड्यंत्र में रचकर हत्याएं हो रही है, तो हम इस माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि बच्चियों को कैसे बचाया जा सके और उनको कैसे आग्रह कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद में एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जैसे अपना उत्तर प्रदेश का झांगुर बाबा है, ये फंडिंग करता है मुस्लिम लड़कों को और हिंदू लड़कियों को शोषण करने के लिए शादी करता है, शादी करवाता है और हत्या करवा देता है बाद में। उसके बाद में हमारा इतना इंदौर का पार्षद है अनवर कादरी फंडिंग करता है मुस्लिम लड़कों को, जिहादियों को, और फंडिंग करने के बाद में बोलता है कि आप लोग लड़कों को सेट करो और सेट करने के बाद में उनकी हत्याएं होती है बच्चियों की लव के चक्कर में आकर। ऐसे ही अपना मोहसिन खान है सामने, ओलंपिक शूटिंग एकेडमी चलाता था। इसके चक्कर में 40 लड़कियां हिंदू लड़कियां थी। इसके चक्कर में 40 लड़कियों को हिंदू संगठनों ने बचाया है और उसको जेल की हवा दिखाई है मोहसिन को। ऐसे बहुत सारे आप जब देखेंगे तो यहाँ पर पत्रकारिता के माध्यम से हमने सब पूरा बैनर पोस्टर लगाए हैं और झांकियों को सजाया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ हिंदू बेटियों को, हिंदू समाज को, कि यहाँ पर आए और झांकी को देखें और समझें कि लव जिहाद का षड्यंत्र कैसे रचा जा रहा है। फ्रिज और सूटकेस भी दिख रहे हैं। ये फ्रिज दिल्ली कांड है। श्रद्धा वालेकर एक हिंदू बेटी थी जो 3 से 4 साल से आफ्ताब नाम का मुस्लिम लड़का था, उसके गिरोह में थी, उसके साथ ही, और उससे 3-4 साल शोषण करा श्रद्धा का और श्रद्धा का 35 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर दिया उसको। ये वही केस है दिल्ली वाला। रहेगी ये 9 दिन तो अभी है और इसके अभी हमने पूरा संगठन के माध्यम से हमने एक जानकारी भी निकाली और हमारा जो ग्रुप है उसमें भी हमने अभी चर्चा करी है कि अगर इंदौर में कोई भी संगठन कोई कार्य करता है या कोई समाज कार्य करता है तो उसमें हम इस टाइप की झांकी लगाएंगे और वहाँ हम प्रदर्शनी लगाएंगे, दिखाएंगे। कौन से मंडल की प्रदर्शनी है? और लाडो गरबा महोत्सव संगठन से हमारी प्रदर्शनी हमने लगाई है और आने वाले समय में भी अगर कोई भी प्रोग्राम इंदौर शहर में होता है, बड़ा आयोजन होता है, तो उसमें हम छोटा सा डोम लगा के प्रदर्शनी आए दिन लगाते रहेंगे, सतत चलता रहेगा कार्यक्रम। ये प्रदर्शनी लगी गई है लव जिहाद के ऊपर, कैसे क्या रही है, कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा लगाया गया। आपने ये सब आएंगे और देखेंगे ये मुस्लिम समाज के लोगों ने ऐसे हरकतें कर रहे हैं तो इनका नतीजा दिखेगा लड़कियों को आगे जाके कि ऐसी हरकतें ना करे, अपने माँ बाप के कहने पे ही चले। आप ये प्रदर्शनी देखिए, फ्रिज वगैरह ये जो होता है लव जिहाद के मामले होते हैं, कैसा रहेगा? संदेश जाएगा हम लोगों तक, जाएगा कि नहीं? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अपन ने लगाया, बहुत सारे लोगों ने आएंगे यहाँ वीडियो बनाएंगे, ये देखेंगे, इनको भी थोड़ा सा समझ तो पड़ेगा। आप भी एक महिला कैसे देखती है? देखा ना मैंने अभी ये सब, ये मैं भी व्हाट्सएप पे सब शेयर करूंगी, ये सब करूंगी, मेरे को भी थोड़ा समझ पड़ेगा। इस तरह की झांकियां पहले कभी और नहीं देखी आप? नहीं देखी मैंने, आज तक नहीं देखी है। पहली बार देखी है? हाँ, पहली बार देखी है। जब भी तो मैं रुकी और मैंने वीडियो बनाना चालू करा। को देखना चाहिए इस तरह की, देखना चाहिए ना, जब भी बच्चों को सीख मिलेगी और बाकी हम छोटी छोटी बच्चियों को भी बताना चाहिए ये चीजें, तो कि बच्चों से दूर रहे, बड़े बड़ों से दूर रहे और अपने जो बोलना चाहिए कि यही करना चाहिए। इनको तो कराटे सिखाओ, ये सिखाओ, इनको तभी समझ पड़ेगा। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी सही लगी बेटियों की? तो सही लगी है, बिल्कुल देनी चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए।
क्या कहना चाहेंगे बेटियों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये। इनको तो बताएंगे, घर पे जाके भी हम बताएंगे कि देखो बेटा ये ऐसी ऐसी चीजें उन्हें हो रही है, तो इससे दूर रहे, किसी से वार्तालाप नहीं करे, जो हम बोले वही करे तो ज्यादा अच्छा है।